नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं। कहने को तो ये एक कहानी है, लेकिन असल में ये साहस, संघर्ष और सबसे जरूरी जल संरक्षण की एक बहुत ही शानदार गाथा है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही गहरा सवाल है, जब प्रकृति अपना मुंह मोड़ ले तो मानवता को क्या करना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो तुरंत हमें एक आने वाले भयंकर पर्यावरणीय संकट की गंभीरता का एहसास कराता है। इस कहानी में दांव पर बहुत कुछ लगा है, और सच कहें तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना हम इंसान कभी भी कर सकते हैं। अब इस संकट को करीब से समझने के लिए सीधे सूरजपुर गांव चलते हैं। एक ऐसा गांव जो बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़ा है। एक नज़र जरा इस फर्क पर डालिए। एक तरफ वो सूरजपुर है जो कभी बेहद समृद्ध हुआ करता था, हरे भरे खेत, खुशहाल और दिन रात मेहनत करने वाले किसान। लेकिन अचानक पड़े भयंकर सूखे ने सब कुछ उलट कर रख दिया। दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, महीनों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है, तालाब पूरी तरह सूख चुके हैं, जमीन तप रही है, खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और बेजुबान जानवर दम तोड़ रहे हैं। ये नज़ारा वाकई दिल दहला देने वाला है। इस बड़े प्राकृतिक संकट का दर्द समझना हो तो जरा इस किसान परिवार को देखिए। मुकेश, जो एक बेहद मेहनती इंसान है, और उसकी पत्नी गंगा। इनकी हालत हमें इस भयंकर सूखे के असली प्रभाव को समझाती है। सोचिए, उनके कुएं में अब बस कुछ ही बूंद पानी बचा है। जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। बच्चे प्यास से बेहाल हैं और आगे का पूरा भविष्य उन्हें बिल्कुल अंधकारमय नजर आ रहा है। जाहिर है, जब हालात इतने बेकाबू हो जाएं, तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ता है। गांव के बड़े बुजुर्ग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर दयालु राजा सूर्यसेन के दरबार में पहुंचे। राजा ने गांव की ये दर्दनाक हालत देखी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। जो कोई भी रहस्यमयी पहाड़ों पर जाकर वहां के ऋषि मुनियों से मिलकर पानी के संकट का कोई जादुई समाधान लाएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। ये एक सीधा कॉल टू एक्शन था, लेकिन पेच ये था कि पहाड़ों तक जाने वाला जंगली रास्ता बेहद खतरनाक जानवरों और जानलेवा मुश्किलों से भरा पड़ा था। और सच बताऊं, इसी डर के मारे गांव के ज्यादातर लोग उस तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में ही सच्चे नायक की पहचान होती है। मुकेश ने इस खतरनाक काम का बीड़ा उठाया। ये उसका निस्वार्थ भाव ही था जिसने उसे गांव के प्यासे बच्चों की जान बचाने के लिए प्रेरित किया। यद्यपि उसकी पत्नी गंगा उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत डरी हुई थी, पर मुकेश ने पूरे समुदाय की भलाई के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का साहसिक फैसला कर ही लिया। अब शुरू होता है उस रहस्यमयी जंगल का सफर, जो असल में मुकेश के लिए परीक्षाओं का एक बहुत कठिन मार्ग था। मुकेश घने जंगल में निकल पड़ता है और उसके पास खुद को जिंदा रखने के लिए नाम मात्र का ही पानी था। रास्ते में एक के बाद एक उसकी 3 बड़ी परीक्षाएं होती हैं। सबसे पहले उसे एक श्रापित खरगोश मिलता है जो वापस इंसान बनना चाहता है। फिर खुद बुरी तरह प्यासा होने के बावजूद वो अपना बचा हुआ थोड़ा सा पानी एक प्यासे हिरण को पिला देता है, जिसके बदले हिरण उसे सुरक्षित रास्ता बताता है। और आगे चलकर उसे एक बूढ़ी माँ मिलती है जो अपने बंजर पेड़ को लेकर परेशान है। खुद इतनी मुसीबत में होने के बाद भी दूसरों की मदद करने की मुकेश की ये भावना वाकई कमाल की है। इन कड़ी परीक्षाओं को पार करने के बाद आखिर वो पल आ ही गया जब मुकेश को उसके सच्चे हृदय का इनाम मिलना था। कई मुश्किलों से जूझने के बाद मुकेश उस शांत पहाड़ पर पहुंचता है जहां महान ऋषि का आश्रम था। वो उन्हें अपने गांव की पूरी दुख भरी दास्तान सुनाता है। ऋषि मुकेश की बहादुरी और उसकी करुणा से इतने प्रभावित होते हैं कि उसे एक अनोखा वरदान देते हैं, एक जादुई मटका। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई सोने चांदी का चमकता हुआ बर्तन नहीं था, बस एक मामूली सा दिखने वाला मिट्टी का मटका था। लेकिन इसके अंदर की शक्ति असाधारण थी। कभी ना खत्म होने वाला पानी। यह हमें बड़ी खूबसूरती से सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्तियां अक्सर बिल्कुल साधारण दिखने वाली चीजों में छिपी होती हैं। लेकिन ठहरिए, इस मटके के साथ एक बहुत ही सख्त नियम जोड़ा था। ऋषि ने बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, इसे अपने गांव ले जाओ, लेकिन याद रखना, इस जादुई मटके का पानी कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम सबक है। मैं चाहूंगा कि हम सब एक पल रुककर इस बात की गहराई को समझें। पानी चाहे जितना भी असीमित क्यों ना हो, उसकी कद्र करना और उसे बर्बाद ना करना सबसे पहली शर्त थी।
मटका सौंपने के साथ ही उस दयालु ऋषि ने मुकेश को जंगल में मिले उन जीवों की परेशानी का भी उपाय बताया। उन्होंने कहा कि वो खरगोश तब इंसान बनेगा जब कोई बिल्कुल निस्वार्थ व्यक्ति उसे छुएगा, और उस बूढ़ी माँ का पेड़ तब फल देने लगेगा जब वो बिना किसी लालच या फल की उम्मीद के सच्चे मन से रोज उसे पानी देगी। ज्ञान और वो जादुई वरदान हासिल करने के बाद अब बारी थी हमारे नायक की घर वापसी की। वापस लौटते वक्त मुकेश ने उन सभी का उद्धार किया। उसने सबसे पहले बूढ़ी माँ को ऋषि का वो संदेश दिया, फिर आगे बढ़कर पूरे निस्वार्थ भाव से उस खरगोश को छुआ जिससे उसका श्राप टूट गया, और आखिर में वो उस जादुई मटके को लेकर अपने सूरजपुर पहुंच गया। गांव वालों की तो आंखें फटी की फटी रह गईं कि इतने छोटे से मिट्टी के मटके से इतना सारा पानी कैसे बह सकता है। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस मटके के पानी ने गांव के सारे सूखे कुएं और तालाब लबालब भर दिए। सूखी जमीन और खेतों में जैसे फिर से जान आ गई, चारों तरफ हरियाली लौट आई और जानवरों की जान बच गई। जब राजा सूर्यसेन को ये बात पता चली तो उन्होंने मुकेश की इस अद्भुत बहादुरी के लिए उसे बहुत सारा धन और जमीन देकर सम्मानित किया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि बात सिर्फ पानी मिलने और गांव के हरे भरे होने पर खत्म नहीं होती। सूरजपुर के लोगों ने महान ऋषि की उस अहम चेतावनी को हमेशा याद रखा। भले ही उनके पास अब पानी का एक अनंत स्रोत था, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल हमेशा पूरी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ किया। उन्होंने पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होने दी। ये हमें ये सिखाता है कि संसाधन चाहे जितने भी हों, उनका संरक्षण ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब अंत में हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। सूरजपुर के लोगों के पास तो मुकेश की बहादुरी और एक जादुई मटका था, लेकिन असल जिंदगी में हमारे पास कोई जादुई मटका नहीं है। तो फिर हम अपने जल संसाधनों को कैसे बचाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के समय में हम सबको खुद से पूछना चाहिए। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने हम सभी को पानी की अहमियत पर सोचने के लिए मजबूर किया होगा। हमारे साथ इस अहम सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।